Namaskar. Namaskar. Good morning, everyone. So today we are having a great person and a great yogi of more than 15 years in yoga field. So with our Mr. Yogi and Captain Rajendra Singh. Sir, namaste. नमस्ते। बताइए आपका एक्सपीरियंस और आपके बारे में, तो हम लोगों को कुछ जानकारी मिल जाए इन योगा फील्ड। ये काफ़ी लंबी यात्रा है। मैं योग के प्रति झुकाव मेरा बना था अपने पिताजी को देख के। पिताजी मेरे अभी 93 साल के हैं और उनसे ही बचपन में हम देखते थे वो योग की क्रियाएं करते थे, तो और हमें प्रेरित करते थे। मगर ऐसे आपको मालूम है कि बच्चे के तौर पे हमें भी अच्छा नहीं लगता था कि योग करें। मगर जब समय आया, जब सेना को जो मैंने ज्वाइन किया, तो फिर देखा कि यहाँ पे जवानों को बहुत ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कई बार छुट्टी नहीं मिलने से, कई शारीरिक स्थिति से, घर परिवार की चिंता की वजह से जवानों में बहुत तनाव रहता था। तो मॉडर्न मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ तो सेना में हैं, सारे संसाधन हैं, मगर कई बार वो तनाव की वजह से, अवसाद की वजह से और जो उनका दबाव रहता था, उससे वो उनकी कार्यप्रणाली वो हो जाती थी। तो ये झुकाव हुआ। मैं जब बबीना में पोस्टेड था तो मैं जुड़ा माँ निर्मला देवी के सहज योग से। तो लगभग 3 साल उनके साथ, उनके संपर्क में, उनके जो केंद्र में जाते थे हम लोग, और बबीना झांसी में हमारी यात्रा जारी रखती थी। जब भी छुट्टी मिलती थी हम उनमें केंद्रों में जाके अपना योग का, सहज योग की क्रियाओं को अपनाते थे। फिर पोस्टिंग अलग जगह पे हुई, तो फिर वहाँ पे हम जुड़े। जब यहाँ पे हम सिक्किम में थे, गैंगटोक में, तो वहाँ पे जुड़े हम। आर्ट ऑफ लिविंग के एक योग शिक्षक ने हमको जोड़ा, तो सहज ये हमने आर्ट फाउंडेशन कोर्स वगैरह किया। फिर जब पोस्टिंग आई मेरी शिमला, तो शिमला में वहाँ पे शिमला का जो HP यूनिवर्सिटी, उसके बहुत सारे प्रोफेसर और शिक्षक जो थे, शिक्षकगण इसमें इसको करते थे नियमित रूप से। तो वो निःशुल्क शिक्षाएं कराते थे, तो मैं भी उनमें जुड़ गया। और सेना का जो अपना जो PT और अन्य फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मुझको इसमें आनंद आने लगा। और सरल सहज होने की वजह से मैंने फिर उप शिक्षक, सहायक शिक्षक और फिर मुख्य शिक्षक के लिए हरिद्वार की यात्रा की। तो वहाँ पे मुझको दायित्व मिला पूर्व सैनिक संगठन का, और वहाँ पे हम बहुत बड़ी हमारी एक टीम बन गई थी। तो फिर इस तरह से यात्रा हमारी बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मैंने दैनिक जीवन में, जब सैनिकों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता था, उनको मैं चर्चाएँ करने लगा। इसका लाभ मुझको भी मिला। मेरी अपनी कई समस्याएं थी फिजिकल, तो वो जैसे आर्टिकेरिया की समस्या थी जो बचपन से ही थी, वो दूर हुई। दूसरी समस्याएं थी आँखों की, और आँखों की समस्याओं में भी थोड़ा उसमें लगा कि इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से फिर जुड़ते चले गए, और फिर विभिन्न प्रकार के शिविर मैंने आयोजित किए और अपनी एक टीम बनाई। और फिर जब पोस्टिंग में 2012 में आया बेंगलोर में, तो यहाँ पर मेरी एक और अच्छी टीम बनी। बेंगलोर तो एक सपनों का शहर है हमारे लिए। तो ये अब आप लगा लें, जैसे विश्व के लिए USA है, तो वैसे सामान्य भारतीय के लिए बेंगलोर ही एक सपनों का शहर है। यही IT नगरी है, यही हमारा कैलिफोर्निया है, यही सब कुछ है। तो यहाँ पे जब आए तो हमारे पंखों को उड़ान मिली और यहाँ पे एक टीम बन गई। इस तरीके से हम धीरे धीरे योग के विभिन्न प्रकार की कक्षाओं का किया। और मैंने फिर कोरोना पीरियड में लगभग 12 सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लासों का भी संचालन किया। धन्यवाद। गुड, धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद।